जुनूबी हिंद से पहले एक बार फिर बात करते हैं बिहार की। बिहार में बीजेपी जेडीयू ने किया है सीट शेयरिंग का ऐलान। 122 सीटों पर जेडीयू और 121 सीट पर बीजेपी लड़ेगी इलेक्शन। जेडीयू के खाते से हम पार्टी को यानी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को 7 सीटें मिलेंगी और दूसरा वीआईपी पार्टी को बीजेपी अपने कोटे से सीट देगी। बिहार की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे, ये कहा है वजीर आला नीतीश कुमार ने। तो एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगी। और जहां तक दोनों के बीच में कंस्टिट्यूएंसी का सवाल है, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र किनके जिम्मे है, उसका भी निर्णय हो चुका है। तो नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि 122 सीटों पर जेडीयू और 121 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। और उन्होंने कहा कि हम विकास का जो हमारा संकल्प है, तरक्की के लिए काम करने का जो हमारा हदफ है, हम उस पर लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। नीतीश कुमार और बिहार के नायब वजीर आला सुशील मोदी सहित जेडीयू और बीजेपी के कई लीडरान इस बैठक में मौजूद थे। और साथ में उससे पहले जो मीटिंग हुई और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपको बता दें बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है बिहार में एनडीए की सीटों की तादाद का। इसके अलावा ये भी बता दिया है नीतीश कुमार ने कि कौन कौन सी सीट से कौन लड़ेगा, ये भी साफ हो गया है और इसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। इसमें भी अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं बाकी रह गया है दोनों ही सियासी जमातों के बीच। और साथ में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा यानी कि हम, इनको दोनों पार्टियां अपने अपने खाते से सीटें देंगी। और साथ में ये भी तय हो गया कि किसको कौन सी सीट से लड़ना है, किसके लिए कौन सी सीट छोड़ी जाएगी। तो ये साफ हो चुका है बिहार में अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो। नीतीश कुमार वजीर आला बिहार ने बाकायदा इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। ये एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर के जानकारी दी गई। तो आरएलडी के हटने के बाद, आरएसपी के हटने के बाद अब एनडीए का जिस तरह का स्वरूप है उसके बारे में बता रहे थे नीतीश कुमार। इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर और जी सलाम के इनपुट हेड आशिफ इकबाल सीधे जुड़ गए, उनसे मजीद बात करते हैं। जी आशिफ इकबाल, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार था, वो पूरा हुआ और अब साफ हो गया है। और ये भी नीतीश कुमार बता रहे हैं कि कहां कहां किसको लड़ना है, ये भी हमारा साफ हो चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या बावजूद इसके अब भगदड़ मचेगी? निश्चित तौर पे देखिए इमरान, हमने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि देखिए साफ तौर पे है कि चीजें, बहुत सारी चीजें अभी स्पष्ट होना बाकी है। क्योंकि एक चीज आप समझिए कि नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज को आज समझने की जरूरत थी। जिस तरीके से नीतीश कुमार के बातचीत करने का ढंग, या ये कह लें कि नीतीश कुमार जिस अंदाज में बात करते आए हैं आज तक, उस अंदाज में आज नहीं दिखे। आज वो काफी, उनके चेहरे बुझे बुझे थे और जिस तरीके से वो सवालों के जवाब देने से बच रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि नीतीश कुमार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इतनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी की हो, उन्होंने सिर्फ अपनी बात की, सवाल के नाम पे सिर्फ एक सवाल लिया और बाकी चीजों का जवाब वो सीधे बीजेपी के सर पे मर दिया उन्होंने। और बीजेपी की तरफ से भी इसकी नुमाइंदगी किसने की? सुशील कुमार मोदी ने। आप सोचिए जरा कि किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें न जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष एक शब्द बोले, न ही चुनाव के प्रभारी, कैंपेन कमेटी के इंचार्ज
जो इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोई बात बोली। आप सोचिए कि स्टार्ट किया संजय जायसवाल ने, सीधे नीतीश कुमार बोलते हैं, नीतीश कुमार बोलने के बाद एक सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल का जवाब सुशील कुमार मोदी देते हैं, उसके बाद सुशील कुमार मोदी वाइंड अप करने के लिए कहते हैं, संजय जायसवाल ने तुरंत वाइंड अप कर दिया। उसके बाद नीतीश कुमार बोलते हैं कि भूपेंद्र यादव जी से बोलिए बोलने के लिए। भूपेंद्र यादव ने भी वही बात कही जिसकी स्क्रिप्टिंग पहले तय थी। ये बात हम जानते थे कि ऐसा क्या होना है, लेकिन दिलचस्प ये रहा, आज आप सोचिए इमरान कि पीसी तो थी जेडीयू और बीजेपी की, लेकिन चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ एलजेपी की हुई, और वो भी चिराग पासवान के डिसीजन की हुई। बार बार सवाल जो पूछे गए, चाहे वो सुशील कुमार मोदी से पूछे गए हों, नीतीश कुमार से पूछे गए हों, भूपेंद्र यादव से पूछे गए हों, सभी से सवाल सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के डिसीजन के बारे में पूछा गया। ये पूछा गया कि आपने जो ये डिसीजन लिया है, चिराग पासवान ने जो डिसीजन लिया, उसको आप कैसे देखते हैं। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे पूरे एनडीए गठबंधन की जो रूपरेखा है वो क्या जाहिर कर रही है, और किस तरीके से आगे कितना पथरीला रास्ता है जिसको तय करना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिफ इकबाल साहब। मैं आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेता रहूंगा। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।